समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला कैथल ग्राम बाड़ू में, और यहाँ पर आज हम मिलवाते हैं आपको साहिल जी से, और मेरा इनके जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे भाई साहिल जी से। तो मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो SKT न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं और समस्त भारतवर्ष और हरियाणा के जो भी किसान हमें यहाँ से लाइव देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार, सबको राम। तो साहिल जी, जैसे अभी आपने बताया है कि कुछ दिन पहले भी यहाँ से ट्रालियाँ गई हैं किसान आंदोलन के लिए, तो क्या गतिविधियाँ रहेंगी? देखिए, जैसे कि मेरी आपसे पहले भी बातचीत हुई, हमने बताया शुरुआत में जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाके बैठे, उससे 3 दिन बाद हमारे गांव से 17 ट्राली और लगभग 170 से 180 किसान उनमें बैठ करके दिल्ली के लिए रवाना हुए। उसके बाद जितनी हमारी बाड़ू खाप है उसके अंदर 9 गांव आते हैं। हर गांव से, हर घर से एक व्यक्ति ने वहां पे जाने का काम किया, और लगातार हमारा गांव बाड़ू वहाँ पे भंडारा लगा के लोगों की सेवा कर रही हैं और सरकार को झुकाने का बिल्कुल काम कर रही हैं। और जिस टाइम 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की बात आई थी, उस समय भी हर घर में से एक व्यक्ति तो था ही था। बहुत से घर और बहुत से परिवार ऐसे थे जिनमें से लेडीज भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, सभी लोगों ने वहाँ पे जाने का काम किया। तो साहिल जी, जैसे 25 से 30 हज़ार की आबादी में लगभग 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन और ट्रैक्टर परेड वहाँ पर चली है। 25 से 30 हज़ार नहीं, ये 2.5 से 3 लाख ट्रैक्टर थे और लगभग 30 लाख से 35 लाख किसान थे जो 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है। ऐसा इतिहास ना पहले बना है ना आगे बने। तो सर, तो वहाँ पर ऐसी क्या खामियां रही हैं जो 26 जनवरी के दिन वहाँ पर जो प्रशासन के साथ किसानों की जुड़ी? किसानों की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई भी खामियां नहीं रही। जो भी हुआ वो प्री प्लान था। सरकार के नुमाइंदे थे जिन्होंने ऐसी वहाँ पे जो दंगा हिंसा जो भी हुई है, किसान नेताओं की और किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आंदोलन में हिंसा हो या किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत भी विघटन डाला जाए। जितना भी जो भी ये वहाँ पे 26 जनवरी को हुआ, ये सारा सरकार के द्वारा करवाया गया है। और पूरी किसान कमेटियाँ, जितने भी किसान संगठन वहाँ पे हैं, इसकी सबने निंदा की है। सबका एक ही मकसद था, शांति प्रिय धरना चले और शांति प्रिय और अहिंसात्मक रूप से ही इसको वहाँ पे निपटाने का काम किया। तो सर, जैसे 26 जनवरी की परेड में किसान आंदोलन के जो नेता थे, उन नेताओं के द्वारा जो रूट तय किए गए थे, उस रूट को छोड़कर इस बहुत से अन्य किसान अलग रूट से क्यों चल पड़े और क्यों वहाँ पर इस प्रकार का दंगा फसाद? देखिए, जब 30 लाख से 35 लाख की गैदरिंग होती है तो उसमें सरकार के द्वारा ही कुछ शरारती तत्वों को उनके अंदर मिला दिया गया। उन्होंने ही इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है। रही दूसरी बात, जो तय रूट दिए गए थे उनकी बैरिकेडिंग नहीं खोली गई थी। जिस रास्ते से किसानों का जाना तय किया गया था, उस रास्ते पर भी बैरिकेड लगाए गए थे। अब किसान जाएं तो जाएं कहाँ? इतनी भीड़ थी तो कहीं ना कहीं को तो वो अपना रास्ता बनाएंगे, और इतनी बड़ी भीड़ की संख्या में जब सामने कोई शरारती तत्व जाके वहाँ पे हल्ला गुल्ला कर दिया और बैरिकेडों को तोड़ने का काम किया, तो जो किसान थे, सच्चाई में जो किसान सिर्फ परेड में शामिल होने के लिए गए थे, वो कुछ लोग उनके पीछे चले जरूर गए, लेकिन उन्होंने ना कोई हिंसा की और वो तुरंत वापिस आ गए। वहाँ पे जो भी हिंसा हुई है, इससे किसान आंदोलन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये सब बीजेपी के द्वारा करवाया गया। बीजेपी के नेता, मोदी और जितने भी ये नेता हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि इस आंदोलन के अंदर हिंसा करके इसको खराब कर दिया जाए। तो सर, जैसे भोले भाले किसान हैं और शांति प्रिय ढंग से वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो
इस प्रकार के लोग बीच में कैसे आए जिन्होंने वहाँ पर 26 जनवरी के दिन अलग झंडे दिखाकर, और बहुत सी वीडियो वायरल भी हो रही है कि तिरंगे को इस प्रकार से बेकदरी की गई है, तो ऐसा क्यों? गलत है ये। तिरंगे की कोई बेकदरी नहीं। तिरंगा जहाँ था ज्यों का त्यों था। उसके बाद वो लोग जिन्होंने ये दूसरे झंडे फहराए, उसमें एक झंडा किसानों का भी लगाया, एक किसान साहब का भी लगाया। तीसरा झंडा जो आपने वो वीडियो पूरी मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी, अगर देखी भी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो तीसरा झंडा बाद में जो चढ़ाया गया है, जो बता रहे हैं खालिस्तान का, वो ऊपर तक नहीं चढ़ा। वो उसने पोल पे चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कुछ थोड़ी सी ऊपर जाके ही वो वापस आ गया, और ना ही वहाँ पे तिरंगे का कोई भी अपमान हुआ। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसमें पुलिस वाले ट्रैक्टर पर लगे तिरंगे को लाठियां मार रहे हैं। तो तिरंगे का अपमान हुआ है तो वहाँ हुआ जहाँ तिरंगे के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ना कि लाल किले पर। लाल किले पे जो जहाँ पे बरसों से तिरंगा लहराता आया, वहाँ पे वैसे का वैसे लहराया गया है। तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया गया। अगर तिरंगे का अपमान किया गया तो पुलिस वालों के द्वारा किया गया, जब उसके ऊपर लाठियां मारी गई। और मैं आपसे बिल्कुल विनती भी करूंगा कि मैं आपके पास वो वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको आगे दर्शकों को भी दिखाएं कि कैसे चंद पुलिस वाले उस झंडे का अपमान कर रहे हैं और उस पर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ताबड़तोड़ किसानों पर लाठियां चार्ज करता है। जैसे भोले वाले किसान हैं, अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बहुत से किसान ठंड के कारण मौत की घाट भी उतर गए हैं, तो क्यों प्रशासन बात नहीं समझ रहा? यहीं से पता चलता है हमें सरकार की मंशा। सरकार की सिर्फ यही मंशा है, किसानों के ऊपर लाठियां मारना, उनके ऊपर अत्याचार करना। शुरू से लेकर आखिर तक बीजेपी ये करती आई है। और किसान जब शांति प्रिय धरने की, क्या एक भी दुकान लूटी गई? क्या एक भी किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाया गया? किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो जो जितना वहाँ पे जो हिंसा हुई है वो सिर्फ शरारती तत्व बीजेपी के ही वर्कर थे, और बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही उनकी फंडिंग करी गई थी, और उनको द्वारा ही उनको उकसाया गया था कि आप ऐसे ऐसे जाके अंदर आंदोलन को खराब करो, और ताकि ये लोग वापस उठ जाए। लेकिन ऐसी किसान 1% भी वापस आने के मूड में किसान नहीं है। हम जब तक सरकार नहीं मानेगी, चाहे 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, चाहे 5 साल में वहाँ पे बैठना पड़ जाए, लेकिन हम वहाँ से जब उठेंगे तब हमारा हक मिल जाएगा। तो सर ये लड़ाई ऐसे कब तक चलेगी? जैसे सरकार अपनी मनमानियों पर अड़ी हुई है, किसान भी अपने हक के लिए अपनी मनमानियों पर अड़ा बैठा है, तो सर ये कब तक चलेगा? क्योंकि बहुत से परिवारों का नुकसान भी हो चुका है, बहुत से पुलों के जो रोशन हैं बहुत से नष्ट भी हो चुके हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा सर? देखिए, वैसे तो ये सरकार के हाथ में है। सरकार आज हमारी मांगे मान ले, हमारे तीनों काले कानून लगाए जो MSP की गारंटी दे दे, किसान बिल्कुल उठने को तैयार है। लेकिन जो किसानों के साथ वहाँ से व्यवहार किया जा रहा है, मतलब 30 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे थे, उनके साथ बात तक करने को सरकार राजी नहीं है। कल मोदी जी कहते हैं हमारे कृषि मंत्री सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है, हमने जो प्रस्ताव दिया है हम आज भी उस पर कायम है। उस प्रस्ताव का हमें फ़ायदा ही क्या है? जी। अगर मोदी जी को हम किसानों की इतनी चिंता है तो मोदी जी कहें कि आप इतनी ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, आप अपने घरों में जाइए, आपकी जो भी मांगे हम मानने को तैयार हैं। बिल्कुल किसान एक दिन में उठने को वहाँ से राजी है। सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि 200 से भी ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। अपना रवैया सरकार किसानों के प्रति ठीक करे, और किसानों की शहादत को ध्यान में रखते हुए इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम करें, और MSP की गारंटी दें। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा हक लेकर रहेंगे। देखिए आज समय की ताक न्यूज पहुंचा था ग्राम पंचायत बाड़ू में, जो कि हल्का कलैच जिला कैथल में पड़ता है, और किसानों ने जो अपना जो बात कही है भाई साहिल जी ने कि किस प्रकार से 26 जनवरी का जो आंदोलन रहा है, बहुत सी खामियां सरकार की रही है, जिसके कारण बहुत से विवाद वहां पर हुए हैं। तो इसी प्रकार की लाइव खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहें समय की ताकत न्यूज़ के साथ।